अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, इसमें आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। एक, फजर और मगरिब की नमाज का वक्त कब तक रहता है, और दूसरा, नमाज जनाजा का सुन्नत तरीका क्या है, और हनफी लोग नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं, और अहले हदीस लोग नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं, और हमें नमाज जनाजा कैसे पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाऊंगा। तो फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखते हैं। तो ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अली भाई, क्या आसमान पर सितारे नजर आ जाएं तो मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है? ये भी बहुत बड़ी कहानी है जो करवाई गई है जी। तुम कहते हो हर चीज़ की कहानी है, तो सर चेक कर लो, कहानी नहीं है तो जो ये कह रहे होते हैं उनसे पूछिए कहाँ लिखा हुआ है। हदीस शरीफ में सिर्फ इतनी बात आई थी, सुनन अबी दाऊद में सही हदीस है कि मेरी उम्मत फलाह और भलाई पर कायम रहेगी जब तक के कसरत से जो सितारे निकलने से पहले पहले वो नमाज मगरिब अदा कर लेगी। यानी ये अफजलियत और गैर अफजलियत का चक्कर था। जिस तरह के बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने सूरज जब गुरूब हो रहा हो ना, उस वक्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया। लेकिन बुखारी मुस्लिम में आता है कि जिसने सूरज गुरूब होने से पहले एक रकत असर की पा ली, उसने असर की नमाज पा ली। तो इसका क्या मतलब है, वो उसी दौरान ही बाकी 3 रकतें पढ़ रहा होगा ना, एक वो उस वक्त पढ़ रहा होगा। तो वो एज ए लास्ट रिजल्ट इजाजत है, कैटेगोरिकल डिसीजन नहीं है। यहां पे भी ये अफजलियत है कि आप सितारे नजर आने से पहले मगरिब की नमाज पढ़ लें, और सितारे नजर आने से पहले यानी कसरत के साथ जो सितारे नजर आ रहे हैं। थोड़े बहुत सितारे तो अगर आपको पता ना बादल आ जाए ना मगरिब में, तो मगरिब से पहले सितारे नजर आने शुरू हो जाते हैं। ये भी होता है जब बादल आए हुए हो। अच्छा, अब चूंकि ये अफजलियत का मसला है, लिहाजा नमाज बेहतर यह है कि सितारे कसरत से नजर आने से पहले पहले पढ़ दें। लेकिन फिक़ह हनफी की भी किताबों में लिखा हुआ है कि जब तक इशा वाली शफक गायब नहीं होती, वो वाली मगरिब वाली इशा का वक्त दाखिल नहीं होता, तो आप मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक मगरिब का टाइम रहता है, साल में वेरी करता रहता है। और आपको मजे की बात बताऊं, जितना मगरिब का टाइम होता है ना, इतना ही उस दिन फजर का टाइम भी होता है। यानी फजर का वक्त दाखिल होने से लेकर तुलुए आफ्ताब तक जितने टाइम ड्यूरेशन बनती है ना, उस दिन मगरिब की टाइम ड्यूरेशन उतनी बनती है। यानी वो जो सुबह का ट्विलाइट है और ये शाम वाला, ये दोनों अल्लाह ताला ने इक्विवेलेंट बनाए हुए हैं। उसके लिए आपको पता है टाइम की जंतरियां अवेलेबल है। अब तो आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, प्रो मुस्लिम है। हमारी वेबसाइट है sunnatpak.com पे दुनिया के हजारों सिटीज, सैकड़ों मुल्कों का आप कोई भी चीज डालें तो आपको टाइम 5 नमाजों का, शाफी टाइम, हनफी टाइम दोनों नजर आ जाएंगे। शाफी हनफी में फर्क सिर्फ असर का ही है, बाकी सारे टाइम सेम ही होते हैं। तो थोड़ी अर्ज भी कर दें डरते डरते। सर जब खाना काबा में 4 मुसल्ले थे, अल्लाह बख्शे, 1517 से लेकर 1917 तक, इन 400 साल तक खाना काबा में इन्होंने 4 इमामों के नाम पे, जिनमें इमामों का कसूर नहीं, हनफी शाफी मालिकी हंबली, 4 मुसल्ले डाले, चारों नमाजें पढ़ते थे। हम कहते हैं यार नमाजें पढ़ते थे, तो अब 4 इमाम एक जगह नमाज पढ़ा रहे हो, ठीक है जी, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर कहा या दूसरे ने, जब इकट्ठे ही पढ़ रहे हो? तजर्बा करके देखो। तो वो उसकी ना आपको ना गोली कराएंगे नहीं, जो नमाज उन्होंने टाइम ना आपस में ना मैनेज किए हुए थे। अगरचे उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, उन्होंने पूछो कितना मैनेज किए थे सर, कह रही ऐड है 3 बजे के 10 मिनट पड़े, घड़ियां तो है ही नहीं सर। फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया। मगरिब का क्या करेंगे सर? मगरिब में तो सितारे निकलने से पहले आपने पढ़ना है, और वही आपके पास 15-20 मिनट है। तो सर मगरिब के टाइम ये इकट्ठे ही पढ़ते थे, लोगों की नमाजें खराब होती थी। आपको तारीख की किताबों में मिलेगा कि पता ही नहीं चलता था कि मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर कहा या दूसरे ने। इतना तमाशा उन्होंने बनाया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चुके गए, ना सिर्फ मसले चुके गए, पहले तो मसले चुके गए सर, उन्हें आप ही चुके गए। हाँ जाहिर है, जब से हमने कह दिया, अर्ज कर दिया है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सर इनको क्या अपनी पब्लिक को बताएं कि ये कुछ करते रहे हमारे बुजुर्ग, और इससे बढ़ के ये करते रहे, वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फिक़ह हनफी पे अमल करेंगे ना, पुरानी है गल्लां ने। वो सही मुस्लिम है, वो किताब सुन्नत पे अमल करेंगे, फिक़ह हनफी पे नहीं अमल करेंगे। फिक़ह हनफी पे तो आपकी औलाद नहीं अमल करने के लिए तैयार, जीनी साहब की वीडियोस देख के। ठीक बात है, अगे इस नहीं चलना है, तो इतनी जिंदा रहना, तो फौत होना है। लेकिन एक फर्क है कि आप जो फौत होंगे ना, ये जो आपकी औलाद है ना, ये आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करेगी इंशाल्लाह। इसलिए कि उनकी तरबियत ये हुई है कि बाप जैसा भी था कलमा गो था। लेकिन सर आपका दादा दूसरे मसलक पे मरा होता ना, आपने अपने बाप दादा के लिए दुआ नहीं करनी थी। बिल्कुल, ये आपकी तरबियत हुई है। आपने यही कहना था, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। जाहिर है को करता है मरे हुए के लिए। बिल्कुल, यहां तो कहते हैं जनाब आपने जनाजा पढ़ लिया किसी का, दूसरे मसलक वाले का, तो आपका निकाह अपनी बीवी से टूट गया। कितनी लंबी कहानी है। और बीवी बेचारी कार बैठी रोटियां में आ रही है तो वास्ते, वो तो बेचारे तक एक सूर है कि निकाह टूट गया। आपने देखा नहीं इंडिया में एक वीडियो वायरल हुई कि एक देवबंदी का जनाजा, वो बरेलवियों की मस्जिद में बकायदा रश लगा हुआ है जनाब, लोग आ रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी। जाहिर है जी मुसीबत पे ये सारे निकाह टूट गया। निकाह दोबारा कराए तो मुफ्त कराए थे, पैसे लिए थे, जाहिर है पैसे लिए होंगे मुफ्त के। मेरे को पूछ लो, मुफ्त कोई काम करता है? वो कहते हैं जनाब कोई मर जाए ता साड़ी रोटी खुल जाती है, कोई पैदा हो जाए ता रोटी खुल जाती है। देखे ना, पैदा हो जाए सर, आपका भी कसूर है ना, आप बच्चे के कान में जान भी नहीं दे सकते, उसके लिए भी मौलवी बुलाते हैं। और आपने अपने बच्चे की ये तरबियत की है कि आपके मरने के बाद वो आपका जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो सुनने वाले लोग, वो जब उनके इन माँ बाप में से फौत होते हैं ना, तो अक्सर लोग जनाजा खुद पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वो सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाने के लिए किसी मौलवी को बुलाएंगे तो वो तो मुसीबत खड़ी कर देंगे। बाप के बेटे के साथ तो नहीं पंगा ले सकते ना। तो अब कई हनफी फौत हुए हैं, बेटों ने किताब सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाया, और किसी की जरूरत नहीं भी बात करें, हमने खुद देखा। उसी केस अगर मैं जाके पढ़ा देता तो उन्होंने कहना था नहीं नहीं नहीं। तो हम लोग ये कहते हैं हम तो नहीं पढ़ाते, आप खुद पढ़ाएं। एक बेटे का हक है, बेटा जितने दर से अपने बाप मरे हुए बाप के लिए दुआ करेगा, मौलवी तो नहीं करेगा। मौलवी तो साहब लगा रहेगा, ये मनु 5000 का नोट देगा या 1000 का। ते इधर एक निका मुंडा बाहरों भी आया है, पता नहीं डॉलर देता है या पाउंड देता है। और आप देखा किस तरह जनाजा उतार के परे फेंकते हैं।
उसके बाद 10 मिनट की दुआ करवाते हैं। जनाजा 2 से 2.5 मिनट का होता है। सवाए हदीस के जनाजा आप लोगों का देख लें, फौरन उतार के परे मारते हैं। हालांकि जनाजे में तो दुआएं हैं, कितनी सही मुस्लिम में इतनी डिटेल दुआएं आई हैं, ठीक है। अहले हदीस के अलावा मैंने तो नहीं देखा कोई जनाजा सही जनाजे के तरीके से पढ़ रहा हो और जिसमें वाकई दुआ हुई हो। मगरूल आदत है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ते सर, कहते जायज़ है लेकिन बेहतर है कि सना पढ़ी जाए। सर जायज़ नहीं है, सही बुखारी में है कि सूरह फातिहा पढ़ना जनाजे की नमाज में सुन्नत है, सही जायज़ नहीं है, सुन्नत है। जायज़ भी पता उन्होंने क्या कहा, उनका जायज़ है अगर सना की नीयत से पढ़े, फातिहा की नीयत से पढ़ेंगे तो नाजायज़ है। अच्छा हाँ, वो कहते हैं जैसे सुभान अल्लाह सना है ना, तो सूरह फातिहा भी अल्लाह की सना है। सना की नीयत से फातिहा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि आपने जनाजे में सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, तो आपने फातिहा पढ़ते हुए नीयत करनी है कि मैं सना पढ़ रहा हूं। इतनी मुश्किलात, कितनी खिदमत है, देखिए बुजुर्गों ने इतना मुश्किल मसला आपको पता चलना था कैसे और मुश्किल कर दिया। हाँ, और मुश्किल कर दिया। और उसके बाद हमने वो बता भी दिया जी बिल्कुल। कि ये मसाइल हैं। सही मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने एक जनाजे पे 4 तकबीरात पढ़ी और एक पे 5 पढ़ी। 5 तकबीरात भी सुन्नत है, 4 भी सुन्नत है। सुन्नी जो है हमेशा 4 पढ़ते हैं, शिया हमेशा 5 पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग ठीक है उन्होंने कायम रखा हुआ है, सही ठीक है। तो होना ये चाहिए कि 5 के ऊपर एम्फसाइज करें ताकि कॉमन टर्म्स के ऊपर आए। और शिया भी कभी जुर्रत करके 4 करा लिया, आप 4 यार ना सही और 4 कोई ले लो, किसी नहीं मनना दे, ठीक है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस सारी वीडियो से हमें ये पता लगा जो मगरिब का वक्त है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि चलो चलो मगरिब का वक्त खत्म हो गया, अब नमाज नहीं हो सकती, अब कज़ा होगी। नहीं, मगरिब की नमाज का वक्त भी 1.5 घंटे तक रहता है, तकरीबन 1.5 घंटे से लेकर ना पौने 2 घंटे तक, यानी 1 घंटा 30 मिनट से लेके 1 घंटा 45 मिनट तक वक्त रहता है मगरिब की नमाज का। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमें इस वीडियो से पता लगा कि मगरिब की नमाज का वक्त कब तक रहता है। अफजल तो यही है कि मगरिब को अव्वल वक्त में अदा किया जाए, और फजर की नमाज का वक्त भी इतने ही टाइम तक रहता है। अफजल तो यही है कि फजर को अव्वल वक्त पे अदा किया जाए, जैसे कि अहले हदीस पढ़ते हैं। और दूसरा, हमें इस वीडियो से ये सीखने को मिला कि जो नमाज जनाजा का सुन्नत तरीका है वो यही है जिस तरह अहले हदीस पढ़ते हैं, यानी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और बहुत सारी दुआएं करते हैं जो कि सही मुस्लिम में मौजूद है, और एक सलाम फेरते हैं, ठीक है। और दोनों तरह से जायज़ है, जहरन भी और सिरन भी, यानी ऊंची आवाज़ में भी और आहिस्ता आवाज़ में भी, दोनों तरीके सुन्नत है, दोनों तरीके जायज़ हैं। इन वीडियो से हमें ये सीखने को मिला। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाता रहूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।